बड़ा सवाल बात करने जा रहे हैं हम हाथरस मामले की, जिसको लेकर जांच लगातार जारी है। और इसी जांच के बीच जो सवाल सामने आया है उसकी करेंगे सबसे पहले चर्चा। सवाल ये, वो कौन थी, वो महिला कौन थी जो अपने आप को हाथरस में पीड़ित परिवार की रिश्तेदार बता रही थी? जी हां, हाथरस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा सवाल एसआईटी के सामने है। हाथरस पीड़िता के परिवार के साथ रिश्तेदार बनकर जो महिला रह रही थी, इस वक्त वो कहां पर है? उसकी तलाश के लिए पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, महिला ने परिवार की सदस्य बनकर कई टीवी चैनलों को बयान दिए थे। प्रशासन सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि एसआईटी की जांच तेज होते ही ये महिला अब फरार हो गई है। कि एसआईटी की जांच तेज होते ही ये महिला अब फरार हो गई है। दरअसल ये महिला जबलपुर की रहने वाली बताई जा रही है। महिला 5 दिनों तक पीड़िता के घर पर रही थी और इसका भीम आर्मी के साथ भी कनेक्शन मिला था। पुलिस को इस महिला की जानकारी उस वक्त लगी जब परिवार के लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए सदस्यों की संख्या और उनका ब्यौरा मांगा गया। इसके बाद से ही यह महिला और उसके 2 साथी पीड़िता के घर से गायब हैं। इसीलिए सवाल हम खड़ा कर रहे हैं आज, वो कौन थी, वो महिला कौन थी जो अपने आप को हाथरस में पीड़ित परिवार की रिश्तेदार बता रही थी? फिलहाल यह महिला फरार है। इस वक्त यह महिला कहां पर छिपी हुई है? एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ इस महिला का पता लगाने के लिए भी अब जगह जगह दबिश दी जा रही है। संदिग्ध एक्टिविस्ट बताई जा रही है, जबलपुर की रहने वाली संदिग्ध महिला। पुलिस को भनक मिलने के बाद से यह महिला लापता बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भीम आर्मी से भी इस महिला का कनेक्शन बताया जा रहा है। हाथरस केस से जुड़ी हर खबर, तमाम जो तहकीकात चल रही है एसआईटी की, और गांव में क्या स्थिति है, इसको लेकर मेरे सहयोगी शोएब रजा पहले भी गांव में गए थे। उन्होंने पूरी खबर को कवर किया था और गांव के अंदर, घर के अंदर जो रिश्तेदार मौजूद थे पीड़िता के, चाहे वो माता पिता हो और रिश्तेदार हो, वो वहां पर मौजूद थे। एक एक रिश्तेदार से मेरे सहयोगी ने बातचीत की थी और इस वक्त फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस महिला को लेकर उनके पास क्या जानकारी है। शोएब, आपने पीड़िता के परिवार से बातचीत की थी। ये संदिग्ध महिला का जो जिक्र हो रहा है, भीम आर्मी से कनेक्शन, नक्सली कनेक्शन, क्या आपकी बातचीत हुई थी इस महिला से? देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, तकरीबन 2-3 दिनों के बाद जब ये घटना हुई और हम भी 2-3 दिन जब गांव में थे, उसके बाद अचानक से जो ये महिला है वो घर में आई। और एक दिन मैंने देखा कि ये माँ के साथ बैठी हुई थी, जो पीड़िता की माँ थी, और उनको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको मीडिया से बात तो करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ये तमाम चीजें। तब हमने बात की तो इनकी तरफ से ये बताया गया कि वो इसलिए यहाँ पर आई है, जबलपुर की रहने वाली है। पहले बताया कि फोरेंसिक जांच वगैरह करती है, इस तरह की बात उसकी तरफ से कही गई थी। कहा कि नहीं, वो ये परिवार परेशान ना हो, किस तरह से किससे बात करनी है, किससे नहीं, ये तमाम चीजों के लिए वो यहाँ पर आई है। जब भी कोई डेलीगेशन आता था, मुझे याद है कि सीपीआई का डेलीगेशन गया, आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन गया, तो वो नेता जब भी बात करने की कोशिश पिता से या परिवार के दूसरे लोगों से करते थे, तो ये महिला आगे आती थी और कहती थी वो उनकी बेटी है और वो अपने तरीके से बात करेंगे, आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। और कभी कभी बीच बीच में अंग्रेजी में भी बात ये महिला किया करती थी। जब ये महिला अंग्रेजी में बात किया करती थी तो लोगों को ये शक हुआ, क्योंकि परिवार जो पीड़िता का है वो पढ़ा लिखा नहीं है और जाहिर सी बात है गरीब परिवार है, तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा हुआ कि ये फिर महिला कौन है, क्या कोई रिश्तेदार है या कोई और है। ये तमाम तरह के जो सवाल उठे। उसके बाद मीडिया के हमारे कुछ साथी थे, हमने भी इस पर डिस्कस किया कि महिला कौन है, अंदर रह रही है। हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी इस बात को की, जो एसडीएम है, कि क्या इस महिला के बारे में कोई जानकारी है। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और अंदर बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई कि कौन रिश्तेदार है, कौन कहाँ का रहने वाला है, पीड़िता क्या, और ये तमाम चीजों का जब जिक्र हुआ तो इस महिला के बारे में जो प्रशासन है वो उसकी तरफ। शोएब, मैं एक सवाल और रखता हूं कि पीड़ित परिवार के घर जब आप पहुंचे थे, वहां पर जितनी भी महिलाएं बैठी हुई थी सबने घूंघट कर रखा था। इस महिला ने लेकिन घूंघट नहीं कर रखा था। ये सबसे बड़ा सबूत है भारी होने का। बिल्कुल,
बिल्कुल, देखिए यही एक सवाल था कि ये महिला कौन है जो अंग्रेजी में भी बात करती है और रिश्तेदार भी अगर बताती है, दूसरी रिश्तेदार चाहे वो बुआ की बेटी हो पीड़िता की, या फिर मामा की बेटी हो, या बुआ हो, ये तमाम जो रिश्तेदार वहां पर आए हुए थे, क्योंकि हम तकरीबन 8 से 10 दिन रहे, तो उसके बाद हम पहचानने लगे। तमाम जो पत्रकार है वो, क्योंकि बात लगातार हो रही थी पीड़िता के परिवार से, तो उनको पहचानने लगे थे। लेकिन उसके बाद अचानक जैसे ही एसडीएम से इस बात की शिकायत की गई और सीसीटीवी कैमरे या फिर वहां पर दायरा बढ़ाया गया, ये महिला अचानक गायब हो गई। ठीक है। अभी भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि महिला पिछले 2 दिनों से गायब है और एसआईटी के साथ साथ तमाम दूसरे। ठीक है शोएब, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जरा गौर से देख लीजिए वो कौन थी, कौन है ये महिला, इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है। जबलपुर की रहने वाली बताई जा रही है ये महिला, नक्सली कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या इस महिला का कनेक्शन भीम आर्मी से भी है? तमाम सवाल हैं। इसके पकड़े जाने के बाद इन सवालों पर से पर्दा उठ सकता है।